बिहार में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सरकारी ऑफिसेज खुल चुके हैं, भर्ती आयोग के कार्यालय अपने फुल स्केल के साथ धीरे-धीरे अब काम करना शुरू कर दिया है। जून फर्स्ट वीक तक जो रिजल्ट आना था बीपीएससी का आ चुका है, लेकिन अभी तक जिस रिजल्ट का बेसब्री से बिहार के हज़ारों छात्र इंतजार कर रहे थे, उसमें देरी होती हुई दिख रही है। ऑफ़िशियली उसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत सारे र्यूमर्स हैं, लेकिन ऑफ़िशियल अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल कि इस बिहार एसआई 2446 फाइनल रिजल्ट में आखिर देरी क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है, इसको हम लोग डिटेल से यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन उन चीज़ों को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा-सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, फिर जाके हम लोग यहाँ पे आएँगे। आपको पता होगा कि मेडिकल का इश्यू था, जब इसका मतलब कि दौर ख़त्म हुआ बिहार एसआई वाला, तो उस समय आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मेडिकल के लिए एप्लीकेशन दिया था। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को पहले बुलाया गया था, फिर बाद में कैंसिल कर दिया गया था। तो उस न्यूज़ को थोड़ा-सा जानिए और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या समस्या है। देखिए, अब समस्या ये नहीं है कि ऑफिसेज़ बंद हैं, ऑफिसेज़ खुल चुके हैं। अब ऑफिसेज़ खुल चुके हैं, तो जो भी प्रोसेसिंग का काम है, या तो अपने अंतिम चरण में या कंप्लीट किया जा चुका है, और जो भी कुछ टेबुलेशन या मतलब कि इवैल्यूएशन जो भी चीज़ें हैं, उसको अगले 5 से 10 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट प्रोसेसिंग और टेबुलेशन बहुत बड़ा अब समस्या नहीं है, वो लगभग मतलब कंप्लीट है। यानी कि आपके रिजल्ट तैयार हैं, इसमें अब समस्या नहीं है, और जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसको अगले कुछ दिन में तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या एक जो उभर के सामने आ रही है, जो मतलब कि कंट्राडिक्शन है, या यूँ कह लें कि अभी तक उस पर बीपीएसएससी यानी कि आयोग फैसला नहीं ले पाया है कि उसको कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, और उसे एडजस्ट किए बिना वो रिजल्ट को पब्लिश करने से अभी कतरा रही है, और वो मुद्दा है आपको मेडिकल वाला। उस चीज़ को आप समझिए, और इसीलिए मैं थोड़ा-सा आपको बैक में लेकर आया हूँ। और ये न्यूज़ आपको 13 अप्रैल 2021 का है, जब मतलब कि 12 अप्रैल को सारा जो दौर था पीईटी था ख़त्म हो गया था, उसके बाद जस्ट ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था। और इसमें क्या लिखा गया है कि बिहार दरोगा भर्ती के लिए सारी परीक्षा खत्म, जानिए आगे क्या होगा। और यहीं पे फिजिकल वालों का भी जिक्र है जो मेडिकल लगाए थे। तो बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षा खत्म, बिहार पुलिस का चयन आयोग छूटे हुए उम्मीदवारों को मौका देने के लिए अलग से तिथि जारी कर सकता है। ये उस समय का बात है, और कौन छूटे हुए? जो मेडिकल वाले थे, ठीक है ना। आगे आइए, इसमें और क्या लिखा था, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, फिर हम लोग आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आएंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिहार पुलिस के अंतर्गत दरोगा बहाली की शारीरिक जांच परीक्षा प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई। अब भर्ती आयोग उन आवेदनों पर विचार करेगा। ये मैं 13 अप्रैल की न्यूज़ को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी का ये है, अभी का बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने शारीरिक जांच में आने के मेडिकल लगाते हुए समय की मांग की थी, ऐसे 2000 मामले हैं। हालांकि कभी ये डाटा 1700 आता है, 1500 आता है, 1300 आता है, कभी 2000 आता है, तो उन डाटों पर आप मत जाइए। आयोग ने सभी को पत्र लिख सूचित किया था कि सोमवार को सभी का शारीरिक जांच परीक्षा होगी, मगर इसमें कई आवेदक द्वारा पत्र भेजकर कहा गया कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं, उसीलिए उनको अलग समय दिया जाइए। मेडिकल वालों की बात की जा रही है। आयोग की ओर से समय दिए जाने के बावजूद चंद ही लोगों का आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ था। इस कारण आयोग ने सोमवार को दरोगा बहाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो फिजिकल था, जिस दिन आपको टेंट वगैरह मतलब कि उखाड़ के ले गया था, गद्दा उद्दा, उस दिन भी मैंने न्यूज़ बताया था कि इस दिन आपको दौर खत्म हो गया है। 2000 लोगों ने मेडिकल पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। इसीलिए आयोग ने नए सिरे से विचार कर उन सभी लोगों जिन्होंने असमर्थता जताई है उन्हें समय देगा। ये तो उस समय की बात थी आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि मेडिकल वालों को समय देगा, ठीक है। ये न्यूज़ है, पेपर की बात है, और इन लोगों को अपना उसमें कुछ ना कुछ इनपुट था, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि गर्दनीबाग स्थित फिजिकल सेंटर में सोमवार को टेस्ट और दौर से वंचित अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंच गई। अभ्यर्थियों का आरोप था कि एडमिट कार्ड और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट होने के बावजूद उन्हें फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। सेंटर के बाहर भीड़ जुटने पर किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर उनको भेजा। अभ्यर्थियों ने आयोग पर आरोप लगाते हुए बताया कि 25 मार्च को फिजिकल टेस्ट रखा गया था, 24 मार्च को मैसेज आया कि 12 अप्रैल को परीक्षा होगी, फिर 6 अप्रैल को मैसेज आया कि आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। तो वही वाला जिसका मैसेज कैंसिल हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट आयोग का चक्कर भी लगाते रहे। इसके बाद आयोग मतलब कि इसके बाद वह आयोग से लेकर सेंटर तक का चक्कर लगाते। वहीं एक महिला अभ्यर्थी का आरोप था कि भाई हम प्रेग्नेंट से मतलब प्रेग्नेंट के आधार पर इनको वंचित कर दिया गया। कुल मिला के इतना बात है। तो ये आपको उस समय का था। इस पूरे न्यूज़ में उस समय एक चीज़ निकल के सामने आ रही थी कि इन मतलब कि 2000 प्लस इनके पास आवेदन आया था। अब उसमें बहुत सारे फर्जी होंगे, कुछ सही भी होंगे। यहाँ पर अब फर्जी और सही की तो बात ही नहीं है, बस ये आप समझ लीजिए कि आवेदन आ चुका है। वो आवेदन उस सिस्टम के थ्रू आया था। अब उस समय इन लोगों को था, आयोग के तरफ से था कि इन लोगों के लिए हम अलग से परीक्षा का आयोजन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि फिर अप्रैल में ही आगे चलकर धीरे धीरे कोरोना की स्थिति खराब होती है, और 29 अप्रैल से आगे जाते जाते लॉकडाउन वगैरह चीज़ लगने लगता है, ऑफिसेज कम होने लगते हैं, और सब कुछ स्टॉप हो जाता है,
ठीक है, पूरा में आपको लॉकडाउन रहता है, बिल्कुल 36 दिन तक लॉकडाउन रहता है और उससे पहले भी आपको पाबंदी लगी रहती है। तो इन पूरे प्रोसेस में ना तो आयोग के पास कभी फुल स्केल के पास समय मिल पाया और ना ही मतलब कि सरकार की और कोरोना की स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ कर पाती, तो सब कुछ वहीं पे स्टॉप हो गया। अब जब इसी के इंतजार में, मतलब कि जब मेडिकल वालों को लगा कि हमको आयोग की तरफ से कुछ नहीं आता है, तो पहले देख लीजिए वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे 326 अभ्यर्थी बाय रिटर्न में। इस न्यूज़ को भी मैंने चलाया था, ये 1 मई का न्यूज़ था। उस वक्त आपको लॉकडाउन लग चुका था। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये 8 मई का न्यूज़ आया था कि आयोग की सूचना के इंतजार में मेडिकल लगाए दरोगा अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। इंतजार कर रहे थे और मतलब कि तब तक आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया था। अब ये जब हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट में उस वक्त तक आपको सिर्फ और सिर्फ कोरोना की स्थिति का ही मामला देखा जाता था, इसलिए इनके केस को एक्सेप्ट तभी तक नहीं किया गया था। और अभी वर्तमान में ये जो है मतलब कि हाईकोर्ट छुट्टी में है, हाईकोर्ट में छुट्टी है, तो अभी भी इस मैटर को वहाँ पे खोला नहीं गया है। अब सबसे बड़ा बात है कि सब कुछ ओपन हो गया है, रीओपन हो गया है। अब ऐसे में दरोगा का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो आप समझ लीजिए कि दरोगा का रिजल्ट का प्रोसेसिंग सब कुछ फाइनल है, लेकिन आयोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है, उसमें एक सहमति नहीं बन पाई है इस मैटर पे कि मेडिकल वालों को कहाँ पे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि मेडिकल वालों को कहीं ना कहीं लेना है या फिर उन पर हमको फैसला लेना है। आइदर हम उनका ले रहे हैं, बाद में एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर उनको फर्जी बता करके फिर से री स्क्रूटनी करेंगे, या फिर जो भी कुछ है। लेकिन अभी तक इस चीज़ पर वो फैसला नहीं ले पाई है। अब मेडिकल वाले को एडजस्ट किए बिना वो इसका रिजल्ट पब्लिश करने के मूड में नहीं दिख रही है। ऑल्दो आपके रिजल्ट का जो भी टेक्निकल इशू है, जो भी प्रिपरेशन है, वो ख़त्म हो चुका है। तो संभावना एक जो व्यक्त की जा रही थी और अभी भी बनी हुई है कि इस महीना के लास्ट तक, जून लास्ट तक आपको ये रिजल्ट देखा जा सकता है, एक संभावना वहाँ पर थी। लेकिन बात यह है कि अभी आपको 15 दिन, कम से कम 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा कि आयोग क्या फैसला लेती है ऑफिशियली। अभी जो भी आपको इनपुट हैं सब के सब या तो कहीं से आपको खबर मिलती है, रूमर्स होती है। ऑफिशियली मतलब कि आयोग की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ना ही मेडिकल वालों के संबंध में, ना ही मतलब कि रिजल्ट के संबंध में। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि 2446 का रिजल्ट, 2446 का रिजल्ट डेट। तो रिजल्ट डेट के लिए आपको एटलीस्ट इस महीना के लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा। जो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में परिस्थिति बन रही है कि रिजल्ट्स आएंगे आपके और आपका प्रोसेसिंग हो चुका है, लेकिन तभी आएंगे जब आयोग इस बात पे सहमत हो जाए कि हम मेडिकल वाले को कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। क्योंकि आयोग के सामने अभी यही एक सामंजस्य बैठाने की बात चल रही है कि हम मेडिकल वाले को ले रहे हैं या छांट रहे हैं। यदि ले रहे हैं तब भी उनको इसके संबंध में कन्फर्मेशन देना पड़ेगा, छांट रहे हैं तब भी उनके संबंध में कन्फर्मेशन देना पड़ेगा, और इंटरनली उनको फैसला लेना पड़ेगा, तब जाकर वो 2446 की रिजल्ट देंगे। तो यही एक इशू है और यही एक रीज़न है कि आपको मेडिकल वाले इश्यू के वजह से कहीं ना कहीं दरोगा के रिजल्ट को पब्लिश करने में दिक्कत आ रही है। रिजल्ट्स तैयार हैं और रिजल्ट्स में जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं या टेबुलेशन है उनको अगले कुछ दिनों में तैयार कर लिया जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। बात है सिर्फ डिसीजन लेने का और मतलब कि एडजस्टमेंट का कि मेडिकल वालों का वो क्या करने वाले हैं। आइदर उनका लेंगे या बाद में लेंगे, या उनको कम्प्लीटली नकार देंगे, या फिर क्या होगा ये हमको अगले 2 सप्ताह में पता चल पाएगा। तो इस महीना के लास्ट तक, यानी कि जून लास्ट तक आप सब वेट कीजिए। जून लास्ट तक से पहले आपको एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आगे ऑफिशियली आएगा कि आगे आपको क्या होने वाला है। आइदर रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन वहाँ पे ओपन है। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपके रिजल्ट तैयार है, लेकिन रिजल्ट कब आएंगे वो डिपेंड करेगा आयोग क्या फैसला लेती है इसके संबंध में, तभी जाके कुछ फैसला आ पाएगा। क्योंकि आयोग के दिमाग में ये ज़रूर था कि हम ऐसे मेडिकल वालों का कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, उनका या तो हम लेंगे या छोड़ेंगे, इसी के संबंध में बहुत पहले था। इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ आपको दिखलाया था, ठीक है ना। अभी तक मतलब कि जो ये आपको न्यूज़ दिखलाया था, इसका रीज़न वही था कि आपको बतलाना कि आपको उस वक्त भी आयोग के दिमाग में यही थी कि उन्हें अलग से हम समय देंगे, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि आयोग को भी पता चला कि इसमें बहुत सारा मैटर जो है फर्जी था। बहुत सारे ने मतलब कि मेडिकल लगा लगा के अपना बहुत सारा काम किया, किसी को जब सुधारना था, लेकिन उसमें कुछ जेन्युइन भी थे। अब उसी संबंध में आयोग अभी तक फैसला नहीं ले पाया है। बाकी आपके रिजल्ट तैयार हैं। इस महीना के लास्ट तक आप इंतजार कीजिए कि क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है, रिजल्ट आता है, या मेडिकल का सूचना आता है, या फिर कुछ और ऑफिशियल स्टेटमेंट के इंतजार के बगैर यहाँ पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। यही सबसे एग्जैक्ट स्थिति वर्तमान है कि आपको बिहार एसआई दरोगा के बारे में है।